नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 15 नवंबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। दीप प्रज्वलन में अयोध्या ने फिर से रचा इतिहास, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज हुआ रिकॉर्ड। रामलला की नगरी अयोध्या में काफी धूमधाम से दिवाली मनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसका नजारा आज शाम में देखने को मिलेगा। हालांकि यहां आज से कुछ दिन पहले ही दिवाली जश्न की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पूरे अयोध्या नगरी को 16 श्रृंगार कर एक दुल्हन के रूप में सजा दिया गया। वहीं शुक्रवार को एक भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या ने एक बार फिर से दीप प्रज्वलन में इतिहास रचा है। कुल 6,06,569 दीप प्रज्वलन किया गया। इसी के साथ यह दीप प्रज्वलन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस साल 5.51 लाख दीपक जलाने का टारगेट रखा गया था। वहीं अगले साल 7.51 लाख दिए के साथ पूरी अयोध्या नगरी जगमगा उठेगी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले साल दीप प्रज्वलन में फिर से गिनीज बुक में अयोध्या का नाम दर्ज होने वाला है। पीएम मोदी की दिवाली को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। दिवाली 2020 इस बार भी खास तरीके से बॉर्डर पर जवानों संग पीएम ने मनाई दिवाली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्य को एक अलग ही अंदाज में करते हैं, जिससे उनकी हर तरफ वाहवाही होती है। आज 14 नवंबर को दीपावली है और नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वे हर साल अपनी दिवाली भारतीय सेना के जवानों के साथ ही मनाते आ रहे हैं। इस बार में भी यानी आज उन्होंने राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला पोस्ट पर बीएसएफ जवानों के साथ दीपावली मनाई। पीएम ने दी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला चौकी पहुंचकर सैनिकों संग दिवाली मनाई और बॉर्डर पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, मैं आज आपके बीच प्रत्येक भारतवासी की शुभकामनाएं लेकर आया हूं, आपके लिए प्यार लेकर आया हूं, आशीष लेकर आया हूं। मैं आज उन वीर माताओं, बहनों और बच्चों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनके त्याग को नमन करता हूं, जिनके अपने सरहद पर हैं। आप भले बर्फीली पहाड़ियों पर रहें या फिर रेगिस्तान में, मेरी दिवाली तो आपके बीच आकर ही पूरी होती है। आपके चेहरों की रौनक देखता हूँ, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूँ तो मुझे भी दोगुनी खुशी होती है। पाकिस्तान से बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। पाकिस्तान अर्थक्वेक, भूकंप के झटकों से हिला पाकिस्तान, रिक्टर स्केल पर 5.4 की तीव्रता। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.4 दर्ज की गई है। देश के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी केंद्र के मुताबिक इसका केंद्र क्वेटा की प्रांतीय राजधानी से 38 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था और इसकी गहराई सतह से 10 किलोमीटर नीचे थी। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्थानीय मीडिया के अनुसार सुबह 7.50 बजे आए भूकंप के झटके क्वेटा के अलावा मस्तंग, किला अब्दुल्ला और पिशन जिलों सहित प्रांत के विभिन्न क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान के मौसम विभाग के महानिदेशक मोहम्मद रियाज ने कहा कि यह एक उथला भूकंप था। अगर इसका केंद्र आबादी वाले क्षेत्र में होता तो इससे नुकसान हो सकता था। क्वेटा के पुलिस सूत्रों ने कहा कि जिले और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के प्रभाव की जांच की जा रही है। पाकिस्तान भूकंप की उच्च आशंका वाले क्षेत्रों में से एक है। पिछले साल गुलाम कश्मीर में 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 500 लोग घायल हुए थे। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान ही गुलाम कश्मीर में 7.6 की तीव्रता वाला जोरदार भूकंप आया था। भूकंप के झटके अफगानिस्तान, तजिकिस्तान और चीनी झिंजियांग में भी महसूस किए गए थे। आधिकारिक तौर पर इस भूकंप के कारण 87,350 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और लगभग 138,000 घायल हुए थे। इस दौरान 35 लाख लोग बेघर हो गए थे। मथुरा में बड़े हादसे की खबर सामने आई है। मथुरा, जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर, प्रशासन पर उठे सवाल। मथुरा में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना थाना बरसाना इलाके के ऊंचा गांव की है। जहरीली शराब पीने के चलते गांव के 3 लोग सतीश, संजय और राजू की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इलाके में बड़े पैमाने पर कई जगह अवैध शराब की बिक्री होती है, लेकिन प्रशासन और आबकारी विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अवैध शराब की बिक्री प्रशासन और आबकारी विभाग की मिलीभगत से होती है। सूत्रों ने यह भी बताया कि पुलिस ने पहले तो मामले को दबाने के लिए 2 लोगों का अंतिम संस्कार करवा दिया। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो मृतकों में से एक व्यक्ति राजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की सही जानकारी की प्रशासन बात करने लगा। एसपी ने कहा, राजस्थान से पीकर आए थे शराब। एसपी ग्रामीण श्रीशचंद्र तो यह भी कहने लगे कि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि ऊंचा गांव की सीमा से सटे दूसरे राज्य राजस्थान के भरतपुर जिले के सुनहरा गांव से यह लोग शराब पीकर आए थे।
लेकिन मृतकों के परिजनों का साफ कहना है कि इलाके में कई जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है और यहीं से शराब का मृतकों ने सेवन किया था। लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? 3 लोगों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? मृतकों के परिजनों का कहना है कि इलाके में कई जगह अवैध शराब की बिक्री होती है, लेकिन प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, जिसकी वजह से आज उनके परिजनों की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 9 महीने में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अभूतपूर्व उपाय किए, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने पिछले 9 महीनों में कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए अभूतपूर्व उपाय किए हैं। इनमें उपचार टीके विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी शामिल है। पिछले हफ्ते मीडिया संगठनों द्वारा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव का विजेता घोषित किए जाने के बाद पहली बार ट्रंप ने शुक्रवार को प्रेस को संबोधित किया। 74 वर्षीय ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में धोखाधड़ी का लगाया आरोप। निवर्तमान राष्ट्रपति ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही। मीडिया संगठनों ने 77 वर्षीय डेमोक्रेट बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की घोषणा की है, जबकि 74 वर्षीय ट्रंप ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। फैसले के खिलाफ ट्रंप कई राज्यों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से कहा कि इतने बड़े दायरे पैमाने पर कोई चिकित्सीय सफलता कभी भी इस तेजी से हासिल नहीं हुई है। हमें इस पर बहुत गर्व है। मुझे व्हाइट हाउस में सेना, जनरलों, एडमिरलों, कई महान लोगों से भरपूर मदद मिली। उन्होंने प्रभावी दवा की पहचान करने, इसे लोगों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े गतिशील कार्यों में से एक के रूप में वर्णित किया। एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर बड़ी खबर। एयर मिसाइल सिस्टम, ओडिशा में एयर मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर में जिले में शुक्रवार को भारत ने जमीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है। टेस्ट फायर के दौरान अपने लक्ष्य पर निशाना बनाने में यह मिसाइल सफल रहा। इससे पहले भारत ने गत माह बालासोर जिले के चांदीपुर अंतरिम परीक्षण परिसर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और इसमें सक्रिय आरएफ सीकर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन प्रणाली लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डीडीआर-एन-डी के सचिव और डीआरडीओ के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी। मिली खबर के अनुसार अत्याधुनिक मिसाइल को यहां पास में स्थित चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से दोपहर 3:50 के करीब प्रक्षेपित किया गया था। इसका पूरा सिस्टम अपने लक्ष्य का पता लगाने और उस पर नजर रख ध्वस्त करने में सक्षम है। इस प्रणाली को भारतीय सेना की हमलावर टुकड़ी को हवाई रक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे एक स्तरीय ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर से दागा गया। उन्नत मिसाइल में सभी स्वदेशी उप प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना अपडेट की ओर। कोरोना वायरस अपडेट। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,684 नए केस, 520 लोगों की मौत। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 44,684 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 520 लोगों की मौत हो गई है। महामारी से अब तक देश में 1,29,188 लोगों की मौत हो गई। देश में फिलहाल कोरोना वायरस के 4,80,719 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में जारी कोरोना का कहर। दिल्ली में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 7,800 नए मामले सामने आए हैं, जबकि हरियाणा में लगभग 2,700 मामले दर्ज किए गए। देखिए आज तक लाइव टीवी। बात करें दिल्ली की तो राज्य में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना की चपेट में आने से 91 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ दिल्ली में अब तक कोरोना वायरस से 7,423 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि इस दौरान कोरोना संक्रमित 6,498 मरीज ठीक भी हो गए हैं। दिल्ली में अब तक 4,23,078 संक्रमितों ने कोरोना को मात दे दी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 56,553 टेस्ट किए गए हैं। कोरोनिल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, कोरोनिल इम्यूनिटी बूस्टर नहीं, कोरोना वायरस की दवा है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर कोविड-19 की विवादित कोरोनिल पर बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रामदेव ने दावा किया है कि कोरोनिल एक मेडिसिन है जो कोरोना वायरस का इलाज करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कोरोनिल पर अगले 2-3 दिनों में वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। एबीपी न्यूज से कहा बाबा रामदेव ने कहा, मैं अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, लेकिन अभी एक खुलासा कर देता हूं कि कोरोनिल को लोग सिर्फ एक इम्यूनिटी बूस्टर समझते हैं, लेकिन कोरोनिल एक मेडिसिन है। अगर कोरोनिल दवा को कोरोना होने से पहले लेंगे तो कोरोना वायरस से बच जाएंगे। कोरोना होने के बाद लेंगे तो 7 से 10 दिन के भीतर कोरोना का उपचार हो जाएगा। रामदेव ने कहा, मैं ये प्रामाणिकता से कहता हूं कि मैं एक साइंटिफिक सन्यासी हूं, मैं कोई पाखंडी अंधविश्वासी नहीं हूं। मैंने कोरोना ठीक किया है। अगले 2-3 दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं।
हमने इंटरनेशनल जर्नल में प्रमाणित कर दिया है कि कोरोनिल दवा कोरोना वायरस की एक मेडिसिन है। योग गुरु रामदेव ने आगे कहा, कोरोना से ठीक होने के बाद भी अगर कोरोनिल दवा खाएंगे तो आगे तमाम तरह की बीमारी से बच जाएंगे। अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो 100 साल तक अच्छे से जिएंगे। आने वाले 5-10 सालों तक दुनिया अभी इससे जूझने वाली है। इसलिए कोरोनिल दवा को कोरोना होने से पहले, कोरोना होने के बाद और कोरोना से ठीक होने के बाद खाते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। लोंगेवाला पोस्ट से चीन और पाकिस्तान को पीएम मोदी का सख्त संदेश, जवानों से कही ये बातें। हर साल की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर इस साल भी बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पर दिवाली मनाया। लोंगेवाला मूल रूप से बीएसएफ का एक पोस्ट है। पीएम मोदी के साथ सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ एमएम नरवणे, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना मौजूद रहे। आपको बता दें कि जैसलमेर में भारत पाकिस्तान की सीमा मिलती है। यहाँ बॉर्डर पर बीएसएफ की तैनाती है। सुप्रसिद्ध तनोट माता का मंदिर भी यहीं पर है। एमएस धोनी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आईपीएल 2021 में सीएसके की कप्तानी नहीं करेंगे एमएस धोनी। इस साल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का सफर कुछ खास नहीं रहा। पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग में उन्हें प्लेऑफ में जगह नहीं मिली। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी अगले साल खेलेंगे या नहीं, इस पर भी काफी चर्चा हुई, लेकिन खुद कप्तान धोनी ने साफ किया कि वो आईपीएल में खेलते रहेंगे। 15 अगस्त 2020 को धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलविदा बोल दिया, आईपीएल पर ध्यान लगाया। कोविड-19 की महामारी के कारण इस बार आईपीएल तय समय पर नहीं हुआ, उसको 19 सितंबर से यूएई में शिफ्ट किया गया था। आईपीएल अब खत्म हो चुका। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सफर का अंत 7वीं पोजीशन पर किया। हालांकि धोनी अगला आईपीएल खेलने वाले हैं ये तय है, लेकिन उनकी भूमिका क्या रहने वाली, इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। अब पूर्व भारतीय बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने माही के अगले साल के रोल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर ने कहा कि शायद अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग में धोनी टीम की कप्तानी ना करें। स्टार स्पोर्ट्स के शो क्रिकेट कनेक्टेड पर बांगर ने बोला कि अगले सीजन में धोनी टीम में जरूर खेलेंगे, लेकिन हो सकता है कि कप्तानी किसी को सौंप दे। ये बिल्कुल वैसा हो सकता है जैसा कि धोनी टीम इंडिया में रहते हुए किया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।